प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से मैं आज उपस्थित हूँ नई दिल्ली में अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय भवन में, जहाँ नशा मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से सामाजिक न्याय, अधिकारिता और गायत्री परिवार के बीच एक समझौता हुआ है। जो समझौता का मतलब होता है कि आपस में मिलकर के हम इस कार्यक्रम को पूरे देश में चलाएंगे। यही उद्देश्य से डॉक्टर चिन्मय पांडेय भैया भी आए हुए थे और यहाँ समझौता पे हस्ताक्षर हो चुका है। आदरणीय बाल रूप शर्मा जी, चेतना केंद्र के व्यवस्थापक जी ने प्रतीक के रूप में इन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है। आइए, कुछ बहनें ग्रेटर नोएडा से यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ मैं अपनों से अपनी बात करते हैं। सभी उपस्थित बहनों को, नारी शक्ति को, युवा प्रकोष्ठ दिल्ली एनसीआर की तरफ से प्रणाम। दीदी, आप अपने क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं। 21वीं सदी के 22 वर्ष निकल गए। आपको क्या लगता है कि ये भारत जो नशा से युक्त हो रहा है युवा, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? हमारी योजना भी है, तो आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें इन शो के लिए चिन्हित किया है। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी के माध्यम से नशा उन्मूलन अभियान को एक 7 आंदोलनों में अपना एक रूप दिया था, जिसके अंतर्गत सब लोग करते रहे अपने अपने हिसाब से काम। लेकिन 21वीं सदी जैसे उज्जवल भविष्य है, और ये उज्जवल भविष्य के संकेत ही हैं कि आज भारत सरकार के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के दस्तखत के माध्यम से हम लोग इसमें सहभागी बने। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस काम को करेंगे, और क्योंकि हम लोग क्षेत्रों में कार्यरत हैं और इस विषय को भी हम पूरी अच्छी प्रकार से उठाएंगे। इसके लिए हम लोग व्यवस्था बनाएंगे, चिन्हित करेंगे उन घरों को जहां पान, तंबाकू और जहां नशे का सेवन ज़्यादा है, उनमें हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं। उनको समझाया जाएगा, उनको साहित्य के माध्यम से, उनको विचारों के माध्यम से उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी दीदी लोग उपस्थित भी हैं, इनके विचार हमने सुने और मुझे कुछ बात याद आ गई हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं सब बहनों को देना चाहता हूं। कल ही भारत सरकार के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति अधिनियम पास हो गया है। नारी शक्ति अधिनियम पास हो गया है। नारी शक्ति परम पूज्य गुरुदेव ने 50 वर्ष पूर्व ही कह दिया था 21वीं सदी नारी सदी। अब यह दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आज की इस सभा में, समझौता में भी लगभग 50% महिलाएं उपस्थित थीं पूरे दिल्ली एनसीआर से, जो नशा मुक्त भारत के लिए यहाँ पर कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। दीदी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है अभी कि नशा केवल मादक पदार्थों का नहीं होता है। नशा आजकल महिलाओं में भी कुछ है। जैसे वो टीवी में चिपक करके बैठती हैं, बच्चों को छोड़ देती है, खाना बनाने में विलम्ब हो जाता है, उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है। ऐसे महिलाओं और बहनों के लिए कुछ कह दें आप। देखिए, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही देन है ये, और जब तक घर की नारी अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेगी, तब तक वो जागरूक जब तक नहीं होगी, तो वो अपने बच्चों को कैसे समझाएगी। तो उसके लिए नारी सशक्तिकरण वर्ष जैसे हमारा चल रहा है अभी, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। जो हमारी बहनें आज यहाँ आई हैं, सभी परिवारों से हैं, इनके बच्चे भी हैं, और समय रहते हुए हम लोग समय से निकले और हमने जो सोच लिया, जो हम लोगों ने ठान लिया, वो हम करते हैं। क्या बात है। देखिए, जो ठान लिया हम करते हैं। और दीदी, कहा जाता है कि जब जब देश का युवा जागा है, तब तब देश का संकट भागा है। अब हम लोगों को लग जाना है अपने भारत को विश्व गुरु बनाने में। परम पूज्य गुरुदेव का इतना बढ़िया सूत्र, ईमानदारी, समझदारी, बहादुरी, जिम्मेवारी, साधना, स्वाध्याय और संयम के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे। और हमारा राष्ट्र जो है निश्चित रूप से समर्थ और सशक्त बनने में सक्षम हो पाएगा। इसमें आप कुछ जोड़ना चाहें तो बोलिए दीदी। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि भारतीय नारी जागरूक कैसे हो सकती है। जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों से बहुत दूर है, खास करके बेटियाँ, और उनको जागृत करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, हम बलि वैष्णो देवी यज्ञ को प्रोत्साहन देते हैं, हम गायत्री मंत्र लेखन से लोगों को जोड़ते हैं, और उसके बाद नियमित उपासना और साधना से व्रत रखें। हम किस प्रकार से रखें, अपने घर में नियमित साप्ताहिक यज्ञ करें, इसकी व्यवस्था हम लोग चलाते हैं। तो इसका प्रभाव देखने को आ रहा है। जो हमारी ये बहनें हैं, सबके साथ कुछ न कुछ दिक्कत थी, क्योंकि महिलाओं को बाहर निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जो किसी भी क्षेत्र से, खास करके इस आध्यात्म के रास्ते पर।
और जब से गुरुदेव से जुड़ने के बाद मंत्र जपा है, और क्योंकि साधनात्मक हमारा विशेष साधना से काम है, तो जब से ये लोग जुड़े हैं तो ये लोग पूछते नहीं हैं, ये लोग बताते हैं। नारी शक्ति जैसे पुरुष वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर स्त्री चलती है, तो हम लोगों का जो संगठन है वो पूछता नहीं है, वो बताता है। और पूरे अनुशासन 21वीं सदी नारी सदी, और अभी गायत्री परिवार के माध्यम से कन्या कौशल शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और युवा चेतना शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन के रूप में चल रहा है। निश्चित रूप से 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होकर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। पुनः नारी शक्तियों को वंदन, नमन, प्रणाम।